श्री रामचरितमानस प्रवसन। श्री रामचरितमानस कथा के नवा पारायण छठे दिन की कथा में विराट वध, शरभंग मिलन और राक्षस वध की प्रतिज्ञा। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ में दंडकारण्य वन में आगे मुनियों के आश्रम को देखते हुए चलने लगे। सीता जी और श्री राम को देख के दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण ऋषि मुनियों ने लक्ष्मण सहित तीनों को मंगलमय आशीर्वाद दिया और अतिथियों के लिए फल फूल और कंदमूल अर्पित किए। मुनि कहने लगे, हे राघव, हम आपके विषय में आपके राज्य में निवास करते हैं। आप वन में रहें या नगर में रहें, आप समस्त जन समुदाय के राजा हैं, शासक और पालक हैं। श्री राम उनके द्वारा दिए गए कंदमूलों से तृप्त होकर के मुनियों से विदा लेकर के आगे चलते हैं। श्री राम ने भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए दुर्गम वन में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पर्वत शिखर के समान ऊंचे और भयंकर गर्जना करते हुए एक राक्षस को देखा। मिलाय सुर विराट मग जाता, अवतहि रघुवीर निपाता। वह राक्षस इन तीनों को देख करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ ऐसी तेजी से दौड़ा जैसे काल प्रजा की तरफ बढ़ता है। और अंगनेदायम वैदेह्यवपुम क्रमम तदा प्रवृत्ति। वैदेही सीता को गोद में लेकर के दूर से जाकर खड़ा होकर के बोला, तुम दोनों तपस्वी जान पड़ते हो, फिर युवती स्त्री के साथ कैसे रहते हो? मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम कौन हो? यह स्त्री मेरी भार्या बनेगी। तुम दोनों पापियों का युद्ध स्थल में मैं रक्तपान करूंगा। राक्षस की भयंकर वाणी सुन करके जानकी जी केले के पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी। विराट गर्जना करते हुए बोला, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? श्री राम ने कहा, मैं इक्ष्वाकु कुल के में जन्मे महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम आगे वन में जाएंगे। अब दंडकार जो राक्षस बोला, मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा। तुम इस युवती या स्त्री को छोड़ करके चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। तदंतर श्री राम ने विराध के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान मोर पंख लगे हुए 7 बाण छोड़े करके श्री राम लक्ष्मण तत्काल टूट पड़े। श्री राम लक्ष्मण पर तत्काल वह टूट पड़ा। दोनों भाइयों ने उसके ऊपर बाणों की वर्षा किया। बाण लगने के कारण जैसे ही उसने अगड़ाई ली, उसके शरीर से सभी बाण निकल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उस विशालकाय राक्षस ने श्री राम और लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर कंधे पर बिठा करके ले चला। सीता जी राक्षस से श्री राम और लक्ष्मण को छोड़ने की पुकार लगाने लगी। सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री राम और लक्ष्मण ने बाईं और श्री राम ने दाईं भुजा तोड़ दी। भुजाओं के टूटने पर पर्वत शिखर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाई उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन वरदान के कारण मरा नहीं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर तैयार करो। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे। श्री राम एक पैर से उसका गला दबाकर खड़े हो गए। तब विराट श्री राम से कहने लगा, हतोऽहं पुरुषाभाग्रम व्याघ्रम शक्रतुल्यं बलेन वै, मया तो पूर्वम तुम मोहांतम ज्ञातम पुरुषवर शुभम। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 4:14 से। हे पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज के समान है।
मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया था। जब लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोद दिया और श्री राम ने उसे उसके गले में से अपना पैर हटाया और दोनों भाइयों ने उठाकर उसे गड्ढे में डाल दिया, तब जोर जोर से भयंकर भयंकर गर्जना कर रहा था। दोनों भाइयों ने ऊपर से मिट्टी डालकर विराट को मुक्त कर दिया और सीता जी को प्राप्त कर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। विराट विराट के पिता का नाम जब और माता का नाम सतहृता था, जो राक्षस जाति में भूमंडल पर प्रसिद्ध था। हे नृपेंद्र, श्राप के कारण मुझे राक्षस योनि में आना पड़ा था। मैं पूर्व जन्मों में कुबेर का सेवक तंबुर नामक गंधर्व था। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त हो गया था। उसी कारण एक दिन सभा में समय से नहीं पहुंच पाया था, जिससे रुष्ट होकर के वैश्वर कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया था। अनुनय विनय करने पर कुबेर ने कहा था कि त्रेता युग में स्वयं सूर्यवंश में श्री राम का अवतार धारण कर आएंगे, उनसे युद्ध करने पर तेरा श्राप दूर हो जाएगा। यही कारण था कि विराट ने अपने पूर्व जन्म के शरीर को पाने और श्राप को दूर करने के कारण श्री राम से युद्ध किया था। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 4 से। शरीर त्यागे समय विराट के अस्तुत, शरीर त्यागते समय विराट की अस्तुत। नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्ध ज्ञान मूर्ते, आत्मा रामाय रामाय सीता रामाय वेधसे। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम हैं। अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति हैं। सीता राम हैं और संसार के रचने वाले हैं। आपको नमस्कार है। प्रपन्नम पाहि मा रामम यस्यामि तनद्वानुज्ञया, देवलोकम रघुश्रेष्ठम माया मामावृते। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित ना करे। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 1:41-42 से। श्री राम जी ने इस प्रकार विराट को राक्षस योनि से मुक्त किया। पुनियाए जहाँ मुनिसर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। आगे चलकर श्री राम सीता जी और सुंदर लक्ष्मण के साथ चल करके सरभंग मुनि के आश्रम में गए। और उसके पहले दंडकार ऋषि के जो ऋषि हैं वो कौन कौन से हैं? दंडकारण्य में 21 प्रकार के तपस्वी रहते थे। वैखानस ब्रह्मा जी के नखों से उत्पन्न ऋषि समुदाय, बालखिल ब्रह्मा जी के रोम से उत्पन्न ऋषि समुदाय, संप्राछाल एक बार ही भोजन कर बर्तन धोकर रहने वाले मुनि, मरीचिप सूर्य अथवा चंद्र किरणों का पान कर रहने वाले, अस्म कुट्टू कच्चे अन्न को पत्थर से कूट कर खाने वाले, पत्राहार पत्रों का ही आहार करने वाले, दत्तोलुखिम दांतों से ही उखला का काम करने वाले, उन्मंजक कंठ तक पानी में रहकर तपस्या करने वाले, गात सस्य बिना बिछोने के ही भुजा पर सिर रख कर सोने वाले, असत्य सस्या के साधनों से रहित, अनुवासिक सत्कर्मों में
लगे रहने के कारण अवकाश न पाने वाले, सलिलाहार जल पीकर रहने वाले, वायुभक्ष हवा पीकर रहने वाले, आकाश नीले खुले मैदान में रहने वाले, अस्थिल साई बेदी पर ही सोने वाले, ऊर्ध्वावासी ऊंचे स्थान पर्वत आदि पर रहने वाले, दांत मन और इंद्रियों को वश में कर रखने वाले, आर्द्र पटवासा सदैव भीगे कपड़ों पहनने वाले, सजप निरंतर जप करने वाले, तपोनिष्ठ तप अथवा परमात्मा के विचार में स्थित रहने वाले, पंचअग्नि सेवी गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का तथा इधर उधर चारों तरफ से अग्नि का ताप सहन करने वाले ऋषि। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का सर्ग 6। मतलब इस प्रकार के ऋषि दंडकारण्य में रहते थे। और अब सरभंग मुनि श्री राम को देखकर अत्यंत हर्ष से भर गए। अर्घपाद्य से पूजा कर कहने लगे, हे शंकर जी के मानस के राजहंस ब्रह्मलोक जाते समय मैंने सुना था कि श्री राम वन में आएंगे। चितवत पंथ रहो दिन राते, अब प्रभु देख जुड़ानी छाते। तभी से मैं दिन रात आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। आज आपको देख करके मेरे मन को शांति प्राप्त हुई। जो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखौ जन मन छोरा। तब लख रहूं दीन हित लागे, जब लग मिलऊं तुम्हें तनु त्यागे। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा किया है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना जा मिलूं। तदंतर सरभंग मुनि ने योग जप तप यज्ञ सभी श्री राम को समर्पित कर दिया। उनसे भक्ति का वर प्राप्त कर चिता बना करके सारी आसक्तियों को छोड़ करके उस पर बैठकर मन में भावना की कि श्री राम सीता जी और लक्ष्मण मेरे हृदय में ही सदैव वास करें। अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ऐसी भावना करके सरभंग मुनि ने अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा दग्ध करके वैकुंठ प्राप्त कर लिया। सरभंग भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि पहले ही भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया था। दंडकारण्य के ऋषि मुनि सरभंग मुनि की ऐसी सुगत को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम आगे उन्हीं की दिशा में निर्देश में चलने लगे। मुनि लोग मानव जन्म के वैदिक कर्मों की चर्चा करते जा रहे हैं। तन मन सच्चाई से भगवान के शरणागत हो जाए। समर्पण सर्वधर्मा परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रजम, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्यामि मा शुचा। श्रीमद् भागवत गीता के 18 और 66 से। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधारण परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार। तरुअर जो पत्ता झड़े, बहुरिन लागे वार। जिन घर नौबत बाजती,
बजत छति सोराग, बेऊ घर खाली भये, उन घर बोलत ना काग। श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ ज्यों ज्यों आगे चलने लगे त्यों त्यों उन्हें बड़े बड़े ढेर दिखाई देने लगे। अस्ति समूह देखि रघुराया, पूछहि मुनहि लागे अति दाया। श्री राम जी उन हड्डियों के ढेरों को देख करके पूछने लगे, ये हड्डियां किसकी हैं, यहाँ कहाँ से कैसे आई है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। ऋषि मुनियों ने कहा, हे प्रभु श्री राम जी, ये राक्षसों द्वारा मार करके खाए हुए संतों की हड्डियों का ढेर है। संतों की बाणी सुन करके श्री राम के नेत्रों में अश्रुधार बहने लगे और हाथ उठा करके कहने लगे, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनहि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर के उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानं गम्यते, वन्दे विष्णुभयवरं सर्वलोकैकनाथम्। साशङ्खचक्रं साकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीयरक्षणं, सारवक्षं स्थलवश्रिया नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।